अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। बीबीएन चैनल के बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। अब चंद ममालिक के शहरियों के लिए आसान और सस्ती होगी फरीज़े हज की अदायगी। हुजाज कराम की सहूलत के लिए सऊदी हुकूमत ने कदीम ज़मीनी रास्ते को बहाल करने का बनाया है मंसूबा। गजा जंग पर कोई स्टैंड न लेने वाले अरब ममालिक को मलेशिया ने दिखाया आईना। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने इसराइली शिपिंग कंपनी ज़िम पर मलेशियाई बंदरगाहों का इस्तेमाल करने पर लगाई पाबंदी। गजा में जारी जंग सड़कों और गलियों तक पहुंचे। इसराइल के ताज़ा हमलों में दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने भी मुतादिद इसराइली टैंकों को तबाह और इसराइली फ़ौजियों को हलाक करने का किया दावा। कोरोना वायरस ने हिंदुस्तान में फिर बढ़ाई टेंशन। आज भी मिले कोरोना के 358 नए मरीज। भीड़ में मास्क पहनने की दी गई सलाह। मरकजी हुकूमत ने जारी किया अलर्ट। दुनिया भर में कफ सिरप से 141 बच्चों की मौत के बाद हिंदुस्तान ने उठाया बड़ा कदम। 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए दी जाने वाली ड्रग कॉम्बिनेशन के इस्तेमाल पर लगाई पाबंदी। और पार्लियामेंट से अपोजिशन के एमपीज को सस्पेंड करने के खिलाफ अपोजिशन लीडरों ने निकाला एहतजाजी मार्च। राहुल गांधी ने न्यूज चैनलों को दिखाया आईना, कहा थोड़ा तो न्यूज दिखाया करो। और पेश खबरों की तफसील। सऊदी हुकूमत की जानिब से हुजाज कराम की सहूलत के लिए कदीम ज़मीनी रास्ते को बहाल करने का मंसूबा अपनाया गया है, जिसकी वजह से हज के अखराजात यानी खर्चों में भी कमी वाज़ेह हो जाएगी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जज़ीरा नुमा अरब में सऊदी अरब, बहरीन और इराक सदियों से हुजाज कराम के ज़रिए इस्तेमाल कदीम हज रास्तों की हिफाजत के लिए एक मंसूबा तैयार कर रहे हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी का इस हवाले से ये कहना है कि ये इक़दाम सऊदी अरब के सक़ाफ़ती विरसा कमीशन, बहरीन में अरब इलाक़ाई सेंटर बराए आलमी सक़ाफ़ती वर्सा और इराक़ में नवादिरात और सक़ाफ़ती वर्सा के स्टेट बोर्ड की जानिब से तैयार किया गया है। गजा में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयों के खिलाफ पूरी दुनिया में गम व गुस्सा है, ताहम अरब ममालिक का कोई स्टैंड नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे में मलेशिया ने इसराइल के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने कहा है कि मलेशिया फौरी तौर पर इसराइली शिपिंग कंपनी ज़िम को अपनी बंदरगाहों के इस्तेमाल से रोक रहा है। उन्होंने एक बयान में मज़ीद कहा कि ये पाबंदी इसराइल के उन इक़दामात का रद्द-ए-अमल है जो बुनियादी इंसानी हमदर्दी के उसूलों और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। गजा पट्टी में इसराइली फ़ौज और मुसल्लह फ़लस्तीनी ग्रुपों के दरमियान कशीदगी और लड़ाई में शिद्दत आई है। इत्तलात के मुताबिक गजा में कई मकामात पर सड़कें मैदान जंग का मंजर पेश कर रही हैं, जबकि हर गुजरते लम्हे में गजा के जंग से तबाहाल अवाम की मुश्किलात और मसाइब में मज़ीद इजाफा हो रहा है। ताज़ा तरीन फील्ड पेशरफ्त में आज गजा के दूसरे बड़े शहर खान यूनिस की गलियों में इसराइली फ़ौज और हमास के अस्करियत पसंदों के दरमियान पुरतशद्दुद लड़ाई जारी है। इसराइली फ़ौज ने एक बयान में कहा है कि ज़मीनी फोर्सेज ने खान यूनिस के इलाके में हमास के एक फ़ौजी हेडक्वार्टर पर भी हमला किया। ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान इसराइली फ़ौज ने असलहा, गोला बारूद, धमाका खेज़ आलात और मार्टर गोले कब्जे में लेने का ऐलान भी किया। गजा में फ़लस्तीनी जंगजों के ग्रुप अल-क़स्साम ब्रिगेड का कहना है कि उन्होंने कई इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया, जबकि हमलों की ताज़ा वीडियो भी जारी की है। हमास के मुताबिक जुनूबी शहर खान यूनिस के मशरिक़ में एक सुरंग के पोर्टल को बॉबी ट्रैप किया, जिसकी वजह से कई इसराइली फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी हुए। खान यूनिस में एक टैंक, एक फ़ौजी बुलडोज़र और पर्सनल कैरियर पर हमला किया गया। हमास ने तूफ़ान अल-अक़सा मुहिम के दौरान ताज़ा हमलों की नई वीडियो जारी की है, जिसमें इसराइली फ़ौजियों, टैंकों और मोर्चों को निशाना बनाते हुए देखा जा सकता है। हमास ने कहा है कि जारी मज़ाकरात के दरमियान ग्रुपों की तरजीह जंग को रोकना है।
अल जज़ीरा के साथ एक इंटरव्यू में हमास के ओहदेदार गाजी हमाद का कहना है कि हमारा नुक्ता नज़र बहुत वाज़ेह है, हम जारहियत को रोकना चाहते हैं। हमाद ने गज़ा पर इसराइली हमलों की वजह से होने वाली बड़े पैमाने पर तबाही और बड़े पैमाने पर कत्ल का हवाला देते हुए कहा कि ज़मीन में जो कुछ हो रहा है वो एक बड़ी तबाही है। हमास के सियासी ब्यूरो के रुकन का कहना था कि इसराइल यरगमालियों का कार्ड लेगा और उसके बाद वह हमारे लोगों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कत्ल व गारतगिरी का एक नया दौर शुरू करेगा। हम ये खेल नहीं खेलेंगे। इसराइल की जानिब से अल-क़स्साम ब्रिगेड के चीफ को कत्ल करने का दावा उस वक्त तो खोखला निकला जब खुद इसराइली मीडिया ने इंकशाफ किया कि अल-क़स्साम ब्रिगेड के सरबराह को एक वीडियो में जिंदा और तंदुरुस्त दिखाया गया है। इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक क़स्साम ब्रिगेड के रहनुमा मोहम्मद दैफ, जिसे इसराइली बरसों से तलाश कर रहे हैं और इसराइल उन्हें कत्ल करने की कोशिश कर रहा है, वो जिंदा और पहले के क़यास से बहुत बेहतर है। इसराइल की फौज की तरफ से हाल ही में हासिल करदा फुटेज का हवाला देते हुए यरूशलेम पोस्ट ने रिपोर्ट किया कि देव व्हील चेयर इस्तेमाल नहीं करते। रिपोर्ट के मुताबिक गजा की पट्टी के अंदर इंटेलिजेंस इकट्ठा करने की कार्रवाइयों के दौरान ली गई एक वीडियो में देव को अपने पांव पर चलते हुए देखा गया है। क़स्साम ब्रिगेड के चीफ देव पर मुतादिद कातिलाना हमले हुए हैं और इसराइल ने 7 मरतबा उन्हें कत्ल करने की कोशिशों का एतराफ़ भी किया है। हमास के कतर में मुकीम रहनुमा इस्माइल हानिया ने गजा में इसराइल के साथ जंगबंदी और कैदियों के तबादले पर मुज़ाकरात के लिए काहिरा का दौरा किया। हमास ने एक बयान में कहा कि हानिया गजा की पट्टी पर इसराइली जारहियत की पेशरफ्त और दिगर मामलात पर मिस्री हुक्काम से मुज़ाकरात के लिए दारुल हुकूमत काहिरा पहुँचे। काहिरा पहुँचने से पहले हानिया ने दोहा में ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लिहान से मुलाकात की थी। हालांकि इस मुलाकात की तफसीलात बहुत कम थी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने एक बार फिर बुध के रोज़ अपने उस ऐलान को दोहराया है कि इसराइल गजा से हमास के मुकम्मल खात्मे तक कोई जंगबंदी नहीं करेगा। 2.5 माह से हमास के खिलाफ बरसर जंग इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने यह बात उस वक्त कही है जब इसराइली खुफिया इदारे के सरबराह वारसा ने कतरी वज़ीर-ए-आज़म के साथ जंगबंदी के हवाले से यह इशारा दे चुके हैं कि इसराइल 30 यरगमालियों के बदले में जंगबंदी को तैयार है। जबकि एक रोज़ पहले इसराइली सदर ने भी हमास के साथ जंगबंदी पर आमादगी का इशारा दिया था। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू के तिल अबीब में शीबा हेल्थ सेंटर के दौरे के दौरान बाज़ ज़ख्मी इसराइली फ़ौजियों ने उनसे मुलाकात करने से इनकार कर दिया। इसराइल के टेलीविज़न चैनल 13 के मुताबिक नेतन्याहू ने गजा के ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान ज़ख्मी होने वाले फ़ौजियों के साथ मुलाकात के लिए शीबा हेल्थ सेंटर के रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट का दौरा किया। खबर के मुताबिक ज़ख्मियों में से बाज़ ने नेतन्याहू से मुलाकात करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद फ़ौजी नुमाइंदे और वज़ारत-ए-उज़्मा के हुक्काम नेतन्याहू से मुलाकात कबूल करने वाले फ़ौजियों को सेंटर के निस्बतन तनहा हिस्से में जमा करने पर मजबूर हो गए। अमेरिका की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दे दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप को रियासत कोलोराडो के अदालत ने बगावत में मुलविस अफराद को ओहदा संभालने से रोकने के आर्टिकल के तहत साल 2024 के सदारती इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए नाअहल करार दिया। सदर ट्रंप अमेरिकी तारीख के पहले सदर हैं जिन्हें इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दिया गया। अदालती फैसले का इतलाक सिर्फ कोलोराडो की रियासत पर होगा। डोनाल्ड ट्रंप को कैपिटल हिल हमले में मुलविस होने की वजह से नाअहली का सामना है। ब्रिटेन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। मुल्क भर में कोरोना वायरस ने फिर टेंशन बढ़ा दी है। कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के अब तक
21 मरीज मिले हैं, जिससे कोरोना रिटर्न की तशवीश तेज हो गई है। मुल्क भर में आज जुमेरात को 358 नए कोरोना मरीज मिले हैं। इससे पहले बुध को 614 कोरोना मरीज सामने आए थे। ये 21 मई के बाद सबसे ज्यादा तादाद थे। WHO से लेकर मरकजी हुकूमत ने अलर्ट जारी किया है। अस्पतालों में खास एहतियात बरती जा रही है। भीड़ में मास्क पहनने की अपील की गई है। कोरोना के नए वेरिएंट की टेस्टिंग बढ़ाने समेत कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। कोरोना के ताज़ा मामला केरल, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र से सामने आए हैं। दुनिया भर में खांसी की दवा यानी कफ सिरप से जुड़ी कम से कम 141 बच्चों की अमवातों के मद्देनजर भारत में ड्रग रेगुलेटर ने 4 साल से कम उम्र के बच्चों में सर्दी से बचाव के लिए दिए जाने वाले ड्रग कॉम्बिनेशन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है, जबकि हुक्म दिया है कि दवाओं पर मुनासिब लेबल लगाया जाना चाहिए। पार्लियामेंट के सरमाई सेशन के 14वें दिन लोकसभा में अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट ने हंगामा किया। सेशन से सस्पेंड कर दिए जाने के खिलाफ पार्लियामेंट से विजय चौक तक एहतजाजी मार्च निकाला गया। इस दौरान हाथों में तख्तियां लिए अपोजिशन एमपीज ने जमकर नारेबाजी भी की। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी अहवाल में बात नहीं करते। बता दें कि आज राज्यसभा में 3 नए क्रिमिनल लॉ बिल भी पेश किए जा रहे हैं। लोकसभा में ये बिल कल बुध को ही पास हो गए थे। इस दरमियान पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में गलती मामले को लेकर अपोजिशन का हंगामा आज भी जारी रहा। सरकार डाउन 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 आज हम जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार ये नहीं चाहती, मोदी जी ये नहीं चाहते कि सदन चले, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूं कि जो चेयरमैन साहब ने एक मुद्दा उठाकर हम सारे संसद को उन्होंने एक तरीके से जातिवाद पर लाया है। अरे हम डेमोक्रेसी में बात करना हमारा हक है। हम चुने हुए सदस्य हैं और लोगों के भावना को पार्लियामेंट में बताना पार्लियामेंट मेंबर्स का कर्तव्य होता है, वो हम कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो घटना घटी लोकसभा में, वही मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में हम ये उठाना चाहते थे कि क्या सिक्योरिटी ब्रीच कैसा हुआ, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और क्यों ऐसा हुआ, इसके बारे में आप सदन को बताइए। और सदन तो ये देश का बहुत बड़ा पंचायत है। अगर आप सदन में नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे। ये दुर्दैव है कि शाह साहब भी वहाँ पर नहीं आए हाउस में और प्रधानमंत्री नहीं आए। क्या हुआ इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया। तो सदन में बताने की चीजें उन्होंने छोड़कर वो वाराणसी में बात करते हैं, डायमंड हाउस में बात करते हैं अहमदाबाद में, और रेडियो में अब टीवी पर बात करते हैं, लेकिन सदन में बात नहीं करते। पार्लियामेंट से 141 अपोजिशन एमपीज को बाहर निकालने के बाद मेन स्ट्रीम मीडिया के दोगले रवैये पर राहुल गांधी ने न्यूज चैनलों को आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि थोड़ा तो न्यूज दिखाया करो, आपकी जिम्मेदारी बनती है। अपमान किसने किया, कैसे किया? वहां पे एमपीज बैठे हुए थे, मैंने उनका वीडियो लिया। मेरा वीडियो मेरे फोन पे है। मीडिया दिखा रहा है, मीडिया कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं है। किसी ने कुछ नहीं वहां पे देखिए, नहीं सुनिए, देखिए वहां पे हमारे 150 एमपीज को बाहर फेंक दिया है, ठीक है। उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही है, ठीक है। उनको आपने
पार्लियामेंट से बाहर उठा के फेंक दिया, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। अदानी जी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। राफेल पे फ्रांस ने कहा है कि भैया इन्वेस्टिगेशन नहीं अलाउ हो रहा, उस पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। हमारे एमपीज वहां पे दुखी हैं, बाहर बैठे हुए हैं, उन पे आप चर्चा कर रहे हो। मतलब थोड़ा तो न्यूज दिखा दिया करो ना, थोड़ा सा आपकी जिम्मेदारी बनती है। अब आप टोटली मतलब एक लाइन पे चले गए तो क्या करें। सीनियर कांग्रेस लीडर रणदीप सुरजेवाला ने वीडियो जारी करते हुए मोदी सरकार पर किसानों की तौहीन करने का इल्जाम लगाया। साथ ही उन्होंने पार्लियामेंट से अपोजिशन एमपीज को सस्पेंड करने की भी मजम्मत की। नमस्कार साथियों, 75 साल में जो इस देश में नहीं हुआ वो हो रहा है। देश की संसद में मोदी सरकार द्वारा संविधान को बुलडोजर से कुचला जा रहा है, संसदीय परंपराओं को रोंदा जा रहा है, प्रजातंत्र और विपक्ष की बोलने की आवाज को दबाया जा रहा है। देश के इतिहास में पहली बार 75 वर्षों में 141 सांसदों को मोदी सरकार ने प्रस्ताव लाकर निष्कासित कर दिया। पहली बार 75 वर्ष में विपक्ष मुक्त संसद बना दी गई है, वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। क्या देश का संविधान बच पाएगा? क्या देश का प्रजातंत्र बच पाएगा? क्या देश में संसदीय परंपराएं बच पाएंगी? ये सवाल है जो बड़े से बड़े पद पर बैठे लोगों को, पूरी सरकार को, देश के प्रधानमंत्री को, लोकसभा और राज्यसभा के सभापति महोदय को खुद से पूछना पड़ेगा कि विपक्ष अगर होगा ही नहीं, अगर विपक्ष को सरकार निष्कासित कर देगी प्रस्ताव लाकर, तो संसद चलेगी कैसे और संसद के क्या मायने बच पाएंगे। और आज चर्चा हुई किसानों के अपमान की, क्योंकि एक व्यक्ति विशेष ने कुछ कह दिया था। मैं पूछता हूं मोदी सरकार से, जब लाखों किसान दिल्ली के दरवाजे पर 3 काले कानूनों के खिलाफ भूखे प्यासे बैठे थे, सर्दी में, धूप में, गर्मी में, तो क्या उन किसानों का अपमान नहीं हो रहा था? जब 700 किसान दिल्ली के दरवाजे पर 3 काले कानूनों के खिलाफ मर गए थे, शहीद हो गए थे, तो क्या उन किसानों का अपमान नहीं हुआ था? जब भारतीय जनता पार्टी के नेता हम किसानों को उग्रवादी, नक्सलवादी और एंटी सोशल एलिमेंट कह रहे थे, तो क्या तब किसानों का अपमान नहीं हुआ था? जब किसानों की पहलवान बेटियां जो भारत के तिरंगे को ऊपर करती हैं, जो मेडल लेकर आती हैं देश के लिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश की संसद के बाहर दिल्ली पुलिस से उन्हें घिसटवाकर पिटवा रही थी, तो तब किसानों और उनकी बेटियों का अपमान क्या नहीं हुआ था? जब देश की सेना में सेवा करने वाले किसान के बेटे, हमारे जवान 1 रैंक 1 पेंशन मांग रहे थे और 14 अगस्त की शाम को उन्हें संसद के बाहर दिल्ली पुलिस द्वारा घिसटवाया गया था, तो तब किसानों का अपमान नहीं हुआ था? पद पर बैठे हुए हर व्यक्ति को ये सोचना पड़ेगा कि गरिमा का मापदंड क्या है। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। अब चंद ममालिक के शहरियों के लिए आसान और सस्ती होगी फरीज़े हज की अदायगी। हुज्जाज कराम की सहूलत के लिए सऊदी हुकूमत ने कदीम ज़मीनी रास्ते को बहाल करने का बनाया है मंसूबा। गजा जंग पर कोई स्टैंड न लेने वाले अरब ममालिक को मलेशिया ने दिखाया आईना। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने इसराइली शिपिंग कंपनी ज़िम पर मलेशियाई बंदरगाहों का इस्तेमाल करने पर लगाई पाबंदी। गजा में जारी जंग सड़कों और गलियों तक पहुंचे। इसराइल के ताज़ा हमलों में दर्जनों फलस्तीनी शहीद। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने भी मुतादिद इसराइली टैंकों को तबाह और इसराइली फौजियों को हलाक करने का किया दावा। कोरोना वायरस ने हिंदुस्तान में फिर बढ़ाई टेंशन। आज भी मिले कोरोना के 358 नए मरीज। भीड़ में मास्क पहनने की दी गई सलाह। मरकजी हुकूमत ने जारी किया अलर्ट। दुनिया भर में कफ सिरप से 141 बच्चों की मौत के बाद हिंदुस्तान ने उठाया बड़ा कदम। 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए दी जाने वाली ड्रग कॉम्बिनेशन के इस्तेमाल पर लगाई पाबंदी।
और पार्लियामेंट से अपोजिशन के एमपीज को सस्पेंड करने के खिलाफ अपोजिशन लीडरों ने निकाला एहतजाजी मार्च। राहुल गांधी ने न्यूज चैनलों को दिखाया आईना, कहा थोड़ा तो न्यूज दिखाया करो। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।